क्या कहना है आपका? अरे भाई, एक नोटिस का जवाब दे दिया, वही बात दूसरे नोटिस में है। आप नोटिस दो है, बात तो एक ही है ना, बात तो दो नहीं है। स्वामी जी, जिस तरह से एक नोटिस आया और फिर ये बैक डेट का कल एक नोटिस और एक सामने आ गया, आप क्या कह रहे हैं आने से? हम कह रहे हैं कि नोटिस दो है, बात तो एक ही है, उसमें जो पूछा गया है वो तो एक ही है। इस बार थोड़ा अलग है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपकी सुविधाएं हैं उसको रद्द क्यों न कर दिया जाए। इसके साथ इसे क्या कहते हैं, इसे किस तौर पे लेके हैं? रद्द कर दें, सुविधाओं को रद्द करने की भी बात रद्द कर दें, वो उनका विशेषाधिकार है, उन्होंने दी हैं, रद्द कर दें, उनका विशेषाधिकार है। लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा ना कि क्या समझ के दिया था, क्या समझ के दिया था और क्या समझ करके वापस कर रहे हो। देते समय तुम्हारी अकल कहाँ गई थी या लेते समय कहाँ अकल चली गई है? दोनों में तो अंतर आ गया ना। स्वामी जी, आप भी पीछे हटने वाले नहीं है, पूरी तरह से आप एकदम पीछे हटने का क्या बात है? 100 करोड़ सनातन धर्मियों के सम्मान को हम कैसे गिव अप कर दें? अच्छा, बैक डेट का नोटिस कल एक कानूनगो आता है आपके शिविर के पास और सूचना देता है, बैक डेट के नोटिस को फिर दोबारा बताया जाता है, पहली बार पहले किसकी सूचना थी? जो भी नोटिस आया उसका जवाब दे दिया गया, दूसरा भी आया, दूसरा भी जवाब कल ही रिसीव करा दिया गया। स्वामी जी, एक और सवाल है, को लेकर तस्वीर सामने आई, अब बाल आयोग और महिला आयोग में कहीं ना कहीं शिकायत की गई है इसे लेकर आपके समर्थकों द्वारा, आपकी जानकारी में? हाँ, एक महिला कल आई थी, उन्होंने माइक में कहा कि मैंने ये शिकायत की है और मैं पैरवी कर रही हूँ। वो देखिए लड़की को, बिटिया आ जाए, देखिए। तो आप देखिए जी जी, ये देखिए, ये हम पर ये जो लड़की है आंखों में आंसू है और शंकराचार्य देखिए उसकी आंखों में आंसू, देखिए, दिखाइए, ठीक से जूम करिए, दिखाइए। आखिर ये आंसू क्या कह रहा है? ये आंसू, इस बिटिया के आंख का आंसू जो बह रहा है धारो धार, वो क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हमारा अपमान किया जा रहा है। स्वामी जी, बसंत पंचमी का भी अब स्नान है, हम आपका अगला कदम जानना चाहेंगे, क्या करना? हमारा अगला कदम, पिछला कदम कुछ नहीं है। हमारी जो टेक है वो टेक है 100 करोड़ सनातन धर्मियों के आचार्य का अपमान किया गया है, उस माध्यम से 100 करोड़ सनातन धर्मियों को अपमानित करने की चेष्टा की गई है। जब तक सम्मान रिस्टोर नहीं होता है, ये टेक तो जारी रहेगी। रिस्टोर कैसे होगा? रिस्टोर अरे भाई, कैसे करेंगे? जब आप वहाँ जाएंगे वो रोक करके हमको अगवा कर लेंगे, हमारे साथ के लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, कैसे कर लेंगे? स्वामी जी, कैसे रिस्टोर कर रहे हो? सम्मान के पुनः स्थापित होने की जो बात है, आधार पर क्या होता है? अगर हम अभी फिर से चले जाएं कि चलो यमुना जी गंगा जी स्नान करते हैं, अब फिर वो पकड़ करके मारने लगे हमारे साथ के लोगों को, तो हमको अपमानित करने लगे, तो इसलिए जब तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आश्वासन न दे दें कि नहीं, ये नहीं होगा, लिखित रूप से आश्वासन, साफ आश्वासन माने वचन कि ये नहीं होगा, उसी के बाद तो बात आगे बढ़ेगी। उसके पैसे कैसे बढ़ जाएगी? जिन अधिकारियों ने मारा पीटा, जिन अधिकारियों ने ये व्यवहार किया, अब उन अधिकारियों का क्या मतलब है? उन अधिकारियों के साथ कोई कार्यवाही भी तो नहीं की गई है, बल्कि उनको बढ़ावा किया जा रहा है। वो नोटिस पर नोटिस दे करके और अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी छवि को जनता के बीच में विद्रूप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? प्रशासन कदम कुछ बढ़ाएंगे प्रशासन के लिए? ऐसी कहा है, हमने कहा है कि 24 घंटे में नोटिस वापस लो, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहो। उनका अखबार में बयान आया है कि हमने लीगल टीम को दिया है, तो लीगल टीम उनका कब लीगल ओपिनियन उनको देगी, उसके बाद वो लोग कार्रवाई हमको जवाब करेंगे, जवाब करने के बाद ही तो हम आगे बढ़ेंगे। शरण की क्या बात है? क्या शरण होती है? कोई भी सभ्य व्यक्ति सीधे हाथ से नहीं प्रहार करता है, तो भारत के नागरिकों का इस समय आयुध जो है वो न्यायालय है। अगर हमको कोई प्रहार किसी पर करना होगा तो हम न्यायालय से कहेंगे कि देखिए हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, इनके ऊपर प्रहार करिए, वो करेगा। इसका शरण क्या होता है? प्रशासन तो झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, फिर नोटिस हुआ नजर आ रहा है, तो जो प्रशासन गलती करने के बाद भी नहीं झुका है, वो प्रशासन अपनी जगह से गिर गया है। ये इतिहास उठा करके देख लीजिए, हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। शंकराचार्य अब इसके बाद क्या करेंगे? वही मेरा आचार्य जो कर रहे हैं वही करेंगे। शंकराचार्य गौ माता की रक्षा के लिए अपनी मुहिम को आगे कर रहे हैं। पूरे देश की जनता कह रही है कि गौ हत्या बंद हो। इस समय जो पार्टी शासन में है
वो पार्टी तुरंत गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे और गौ हत्या बंद करने का कानून पारित करे। यही इस समय शंकराचार्य कर रहे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये घटना हुई है उस पर क्या करें? ये घटना तो अपनी टेक बनी हुई है, इस घटना के बारे में हमारी टेक है, वो टेक चलती रहेगी। तो आप देखिए शंकराचार्य अब अपनी यात्रा के लिए यहाँ पर आगे बढ़ गए हैं और तो देखिए बड़ी बात यहाँ पर एबीपी न्यूज से बात करते हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कही गई है। मेला क्षेत्र में भूमि आवंटन रद्द करने पर शंकराचार्य ने साफ तौर पर कह दिया है, आवंटन रद्द करना है तो आवंटन रद्द कर दे। क्या सोचकर भूमि पहले आवंटित की थी, ये भी सोचना होगा। बदसलूकी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो, ये मांग शंकराचार्य की तरफ से दोहराई गई है। नोटिस वापस ले मेला प्राधिकरण, ये साफ तौर पर शंकराचार्य की तरफ से कह दिया गया है। अगर नोटिस वापस नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। दो नोटिस दे दिए गए हैं स्वामी जी आपको। ये सवाल जब पूछा हमारे संवाददाता ने तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया, शंकराचार्य ने कहा नोटिस भले ही दो हैं लेकिन बात एक ही है जो प्रशासन की तरफ से दोहराई जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे खास मेहमान जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कंप्यूटर बाबा महामंडलेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं और जरा उन्हीं से जान लेते हैं कि शंकराचार्य का ये जो बयान है वो आपने सुना। ऐसे में सवाल ये कि संत समाज भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर बढ़ गया है। कंप्यूटर बाबा आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्या शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हठयोग कर रहे हैं? आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है? सबसे पहले तो दुख की बात है कि आज के दिन 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। संत समाज बड़ी खुशियारी मना रहा था, पूरा सनातन भगवामय हो रहा था, पूरा देश भगवामय हो रहा था। आज पूरा देश जो है भगवा का अपमान हो रहा है। इस भगवा का अपमान हो रहा है। लोग हमारे साधु संत रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, साधु संतों को सुताई हो रही है, जूते पड़ रहे हैं, बालों को खींचा जा रहा है। आज के दिन संत दुखी है, पहली बात। दूसरी बात इस बात का कि मैं आपको पहली बात पर ही जरा रोकूं, मैं आपको पहली बात पर ही जरा सा रोकूं कंप्यूटर बाबा। वो पहली बात ये जो आप कह रहे हैं कि साहब संत समाज दुखी है, रो रहे हैं, कहां? हम तो अखाड़ा परिषद की ओर से बयान सुन रहे हैं और अखाड़ा परिषद तो कटघरे में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को खड़ा कर रहा है। वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा, अखाड़ा परिषद की अगर बात मान ली जाए तो वो तो कह रहे हैं कि साहब एक तरीके से ये हठयोग शंकराचार्य जो कर रहे हैं। मैं जरा सुना देती हूँ आपको, उसके बाद आप इस पर प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। हम सुना देते हैं कि कैसे अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी खुलकर जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं उनके विरोध में अपना बयान दे रहे हैं। सुना देते हैं जरा, फिर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं मानता हूँ संतों के साथ जितने भी संत हमारे साथ थे, बटुक हमारे साथ थे, उनके साथ अत्याचार हुआ। वो अत्याचार योगी ने नहीं किया, वो अत्याचार प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। वो अत्याचार जो है, जो पुलिस का स्टाफ है उसमें 4-5 लोग थे जो जानबूझ के जिन्होंने ऐसा जो बमंडल खड़ा किया है कि ताकि हमारा आपस में विवाद हो जाए और हम सब हिंदू टूट जाए। जी कंप्यूटर बाबा आपने सुना, वो कह रहे हैं कि साहब हिंदुओं की एकजुटता को खत्म करने के लिए पूरा विवाद किया जाए। जी कि यदि बटेंगे तो कटेंगे, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, योगी जी ने, कि बटेंगे तो कटेंगे। ये बात तो रही है, आप अपने अधिकारी पे लगाम नहीं है। यदि लगाम हो जाए, हमारे 18% के अध्यक्ष जी ने ठीक कहा है कि ये जो अफसर हैं वो इतने हावी हो रहे हैं कि संतों का अनादर कर रहे हैं, बाहर पकड़ के खींच रहे हैं साधु संतों को दो फाड़ किया जा रहा है। संतों को दो फाड़ देने का कौन काम कर रहा है? योगी जी को चाहिए कि तत्काल एक्शन लेना चाहिए। जो अधिकारी हावी हो रहे हैं, सनातन पे हावी हो रहे हैं। बड़ी दुख की बात है कि आज हम संत एक हैं, चाहे अखाड़ा परिषद हो, चाहे शंकराचार्य कोई भी हो, सब एक है। ऐसा नहीं, पर इसको दो किया जा रहा है। इस बात का दुख हम संत समाज को। ठीक है, तो मुझे लगता है जरा सा आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का भी रुख कर लेते हैं। बाढ़ खींचे जा रहे हैं। महाभारत में बाढ़ खींचने का क्या हुआ था आप सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है। सनातन के बाढ़ खींचना ये बहुत बड़ी चीज है। मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों पे लगाम रखें, आगे न बढ़ाएं, हमारे संतों को न बटवाएं। ठीक है, आपकी जो अपील है यकीनन वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच रही होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।